हाँ जी बच्चों, ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें भी मैं आपके थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। कौन से कॉन्सेप्ट? एक्सरसाइज आपकी 8.1 से रिलेटेड जो आपके हैं कुछ एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी इसमें। तो देखिए ज़रा बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि इस एक्सरसाइज में कुछ एक सम्स में आपको क्या दिया हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो मैंने बताया था कि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपकी अब राइट एंगल ट्राइंगल्स पर ही बेस्ड है। और बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको आपको जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोई दो साइड गिवन होंगी। ठीक है, एनी टू साइड्स। हो सकता है आपको बेस दे रखा हो सकता है आपको परपेंडिकुलर दे रखा हो, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा हो। तो इन तीन में से हर क्वेश्चन में आपको जो है वो एनी टू साइड्स जो है वो आपको गिवन होगी। और आपने क्या करनी है, वो थर्ड साइड जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है हर क्वेश्चन में। तो आप जो है, अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल्स की दो साइड्स पता है तो आप थर्ड वन फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो जस्ट मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लो मुझे जो बेस है वो 7 दे रखा है और इसका परपेंडिकुलर 24 दे रखा। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोई दो साइड्स दे रखी होंगी, थर्ड आपने निकालनी है। तो आपको क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज बेस आपका 7 दे रखा है, 7 7 जा 49, परपेंडिकुलर आपका 24 दे रखा है। 24 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 576, इन दोनों को प्लस करके 625 आ गया। और यहाँ से आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 25, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर रूट जब 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 आपके पास आएगा। मैं सिर्फ आपको स्टेप समझा रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके पास जो दो साइड्स दे रखी हैं उनकी हेल्प से आपने थर्ड साइड निकालनी है। हो सकता है आपको ये वाली दो साइड दे रखी हो, देन आपने बेस निकालना है। इसके बाद आपको क्या बोला गया होगा बच्चों? इसके बाद आपको बोला गया होगा, मैं चलो पहले इसका नाम रख लेती हूँ ट्राइंगल का ABC। तो इसके बाद आपको बोला गया होगा कि भाई आपने क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं तभी फाइंड आउट कर सकती हूँ जब मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता होगी, बेस की वैल्यू भी पता होगी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी पता होगी। जब ये तीनों वैल्यूज पता होंगी देन मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता है क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन P अपॉन H है, कॉस B अपॉन H है, टेन P अपॉन B है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, ठीक है, और भी तीन है आपके पास, इनको फाइंड आउट मैं तभी कर सकती हूँ जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस है ना, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस ये सब कुछ मुझे पता होगा। तो ये कैसे पता होगा कि अगर कोई दो साइड्स भी पता है देन मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड वन साइड को मैं फाइंड आउट करूंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको जैसे बोल देती हूँ कि भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, तो आपने, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मैं आपको बोल रही हूँ बच्चों साइन ए निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो, छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। तो साइन ए आपको पता है तो किसके इक्वल है? P अपॉन H। तो साइन ए P अपॉन H है, कॉस ए किसके इक्वल है बच्चों? B अपॉन H। तो टेन ए किसके इक्वल है? P अपॉन B। तो अभी तो आपको सारी वैल्यूज पता है ना, आपको P भी पता है, H भी पता है और B भी पता है। हाँ जी, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था, यहाँ मैं एंगल A की बात कर रही हूँ। जब बच्चों मैं एंगल A की बात कर रही हूँ तो ये मेरे पास बेस आएगा और ये मेरे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मेरा P अपॉन H बन जाएगा मेरा 24 अपॉन 25, ओके। B अपॉन H बन जाएगा 7 अपॉन 25। P अपॉन जो मेरे पास B है, जो P अपॉन B है वो बच्चों मेरे पास बन जाएगा 24/7। अब हम बात करते हैं बच्चों, अगर वो मेरे से पूछ लेते हैं भाई साइन C निकालिए, कॉस C निकालिए, टेन C निकालिए, तो क्या ये तो है तो सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन कॉस टेन, बात तो उसी की कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एंगल चेंज है, ए की बजाय क्या है बच्चों? यहाँ पे C। अब याद रखना, मैं इसी फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करूंगी। आपने भी जब भी आपके पास एंगल चेंज है तो आपने उसको फिर से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो C B एंड A। तो बच्चों जब मैं एंगल C की बात करूंगी तो इसके सामने वाला मेरे पास एंगल C की बात कर रही हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो गया। ठीक है, इसके ऑपोजिट जो है ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इस एंगल की बात कर रही हूँ तो ये परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट, अब साइन C देखिए बच्चों, अगर मैं साइन C की बात कर रही हूँ तो फॉर्मूला तो वही रहा P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, टेन का फॉर्मूला P अपॉन B।
तो अब मेरे सिर्फ क्या चेंज हुआ, मेरा यहाँ पर जो मेरा परपेंडिकुलर 24 था, वही मेरा परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस मेरा कितना है 24। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा बिकॉज लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल वही हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो इस केस में साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मीन 7/25। देखिए ये साइन ए था मेरे पास 24/25 और साइन सी है 7/25, टोटली चेंज हो गया। बी अपॉन एच मेरे पास आ गया 24/25 और टेन सी भी मेरे पास क्या आ गया, पी यहाँ पर मेरे पास 7 है और बी मेरे पास 24 है। तो ये यहाँ पर 24/7 था और ये 7/24 आ गया। तो इसका मतलब है ये मुझे एंगल देखने बहुत ज़रूरी है कि वो एंगल सी पूछ रहा है, एंगल ए पूछ रहा है, ठीक है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो फाइंड आउट करनी है।